तो बच्चों, आज का विषय है काल। क्या है आज का विषय? काल। ठीक है। काल को पढ़ने से पहले जरा ये वाक्य तो देखिए। वाक्य, एक गरीब लड़का था। बच्चों, क्या आप यह वाक्य देख रहे हैं? इनको पढ़ने से हमें बीते हुए समय का ज्ञान हो रहा है। कहने का अभिप्राय है कि क्रिया हो चुकी है। तो बच्चों, यदि मैंने कहा एक गरीब लड़का था, जब हम इस वाक्य को सुन रहे हैं तो इसमें क्या है? लड़का था, मतलब कि गरीब लड़का था की बात हो रही है ना। जो यहाँ क्रिया है था, उससे हमें समझ आ रहा है बच्चों कि बीते समय की बात हो रही है। जिस क्रिया से हमें पता चलता है बीते समय की बात हो रही हो तो उसे हम कहते हैं बच्चों काल। ठीक है। अब देखिए जरा, जिन शब्दों से हमें क्रिया या काम के होने के समय यानी टाइम के बारे में जानकारी मिलती है वे शब्द काल कहे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में काल की 3 स्थितियां यानी के भेद होते हैं। तो बच्चों, जो काल जो समय होता है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसकी 3 स्थितियां होती हैं। एक तो होता है बच्चों बीते समय में जो बात कही गई है उसको कहना। एक होता है जो समय चल रहा है उसमें अपनी बात कहना। एक होता है बच्चों आने वाले समय की बात को कहना। इसी तरीके से हम बात करते हैं, या तो बच्चों हम पास्ट में बात करते हैं, या प्रेजेंट में, या फिर फ्यूचर में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। मैं कल बाजार गई थी। मैं आज बाजार जा रही हूँ। मैं कल बाजार जाऊंगी। तो बच्चों, 3 जो मैंने ये वाक्य बोले हैं अपने बारे में, इन तीनों से आपको समय का बोध हो रहा है। मैं कल बाजार गई थी यानी कि बीते समय की बात कर रही हूँ। मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ यानी कि अभी वाले समय की, वर्तमान समय की मैं बात कर रही हूँ। मैं बाजार जाऊंगी यानी आने वाले समय, भविष्य की बात कर रही हूँ मैं। तो बच्चों, इन तीनों वाक्यों से हमें काल का पता चल रहा है। काल जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आइए यहाँ देखिए बच्चों, जैसे जो बीत चुका हो वह भूतकाल, जो अभी हो रहा है वह है वर्तमान काल, जो आने वाले समय में होगा वह होगा भविष्य या भविष्यत काल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम उदाहरणों के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे बच्चों, चिंटू गरीब लड़का था। बीते समय की बात हो रही है बच्चों। चिंटू गरीब लड़का है, अभी की बात हो रही है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में पहला वाक्य हमें बीते हुए समय के बारे में व दूसरा वाक्य वर्तमान समय में होने की स्थिति से अवगत करा रहा है। इस प्रकार पहला वाक्य भूतकाल व दूसरा वाक्य वर्तमान काल है। इसी प्रकार आने वाले समय में जो घटना घटित होगी वह भविष्य या भविष्यत काल कही जाएगी। यथा आज रात को बारिश होगी। तो बच्चों, आने वाले समय की बात हो रही है ना, आज रात को बारिश होगी। ऐसे वाक्य को, ऐसे समय को हम कहते हैं भविष्यत काल। इस वाक्य में होगी शब्द से भविष्य में होने वाले काम की जानकारी मिल रही है, अतः ये भविष्यत काल का वाक्य है। अब देखिए, ये तीनों ही वाक्य समय पर ही आधारित हैं। तो बच्चों, हमने जो ये तीनों वाक्य पढ़े हैं ये समय पर ही आधारित है। जैसे चिंटू गरीब लड़का था, चिंटू गरीब लड़का है। और तीसरा वाक्य क्या बच्चों? आज रात को बारिश होगी। ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? हमें बीते समय का पता चल रहा है, वर्तमान समय का पता चल रहा है और आने वाले समय का पता चल रहा है। इसी तरह बच्चों, हम कोई और भी वाक्य ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि पंकज सिनेमा देखने गया था। तो बच्चों, बीते समय की बात हो रही है। पंकज सिनेमा देखने जा रहा है यानी कि अभी की बात हो रही है। पंकज सिनेमा देखने जाएगा यानी आने वाले समय की बात हो रही है। तो बच्चों, जिस क्रिया से हमें काल का बोध होता है तो वह कहलाता है काल। और बच्चों, काल होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। ठीक है। आपको समझ में आया? भूतकाल क्या होता है? जो बीता समय होता है। वर्तमान काल वह जो समय चल रहा होता है। भविष्यत काल वह जो बच्चों आने वाला समय होता है। ठीक है। वेरी गुड। तो आप लोगों को काल समझ में आया ना? बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।